जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले सत्संग की अपडेट्स जल्दी से मिल जाएं। संगत जी, अगर आप भी अपने कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये गुरु जी का वचन नंबर 21 है। गुरु जी ने इंग्लिश में कहा, ओनली डेड फिश स्विम विद द टाइड। एक मरे जमीर वाला इंसान ही दुनिया के गलत रास्ते पर चलता है। हमें गलत रास्ते से समझौता ना करके सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमें हमेशा यही कहते कि हमें भीड़ में नहीं चलना चाहिए। वो ऐसा कर रहा है, उसके साथ अच्छा हो गया, अब हमें भी वैसा करना है। मतलब वो उसको मानने लग गया, उसके साथ बहुत अच्छा हुआ, अब हमने भी वैसा करना है। नहीं संगत जी, हमने नहीं करना है कभी भी। हमने बस अपने कर्म करने हैं और चलते जाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा है मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू कर रहे हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं इसे गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वैसे तो संगत जी, गुरु जी का ही शुक्राना है। हर पल का, हर लम्हे का, हर दिन का, हर चीज़ का शुक्राना। लख लख बार, करोड़ा करोड़ा बार शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी का। गुरु जी की वजह से आज हम इस लायक हैं कि बैठे हैं, सांस ले रहे हैं। गुरु जी की अगर हम पर कृपा नहीं हुई होती तो पता नहीं हमारा क्या ही हाल होता। बहुत बहुत शुक्राना है। इतने गुरु जी ने कष्ट काटे हैं, इतने इतने कष्ट अपने ऊपर ले लिए हैं और कितने हमारे कष्ट काट दिए हमें पता भी नहीं। इतने इतने दयालु हैं, कहने से पहले ही हमारी परेशानियों का हल कर देते हैं। ऐसे ही एक सत्संग सुना रही हूँ मेरी बहन का। उसका वो तैयार होके कहीं जा रही थी तो उसका इयरिंग एक उतर नहीं रहा था, तो उसने मुझे कहा कि उतार दे, मेरी मदद कर दे। तो मैंने उतारा। हड़बड़ाहट में संगत जी को पता नहीं कहाँ रखा गया मुझसे और उसे भी नहीं याद रहा और हम फंक्शन पे चले गए। और 3-4 दिन बाद जब याद आया तो फिर हम ढूंढने लगे। अब 3-4 दिन में तो झाड़ू भी लग गई, सब कुछ हो गया, चद्दर भी बदल गई, सब रूम इधर उधर हो गया। अब कहाँ उम्मीद थी। मेरी बहन बहुत परेशान थी ये, क्योंकि वो इयरिंग उसको मम्मी ने गिफ्ट पे बर्थडे गिफ्ट दिया था, लेकिन अब वो मिल नहीं रहा था। हमने इतना ढूंढ लिया था। मैंने गुरु जी से अरदास लगाई कि गुरु जी बच्ची परेशान है, आप कृपा करो। अगर तो आपने कोई छोटे में कष्ट काटा है तो ठीक है, नहीं तो ढूंढवा दो। और गुरु जी का नाम लेके मैंने एक बार फिर रूम में सफाई करी और जहाँ जहाँ जगह मैं सोच सकती थी होगा वहाँ झाड़ू लगाई और बस कहते हैं ना, हाथ जोड़ कर कर अरदास, गुरु जी सुनने ने, और ऐसा ही हुआ। उसका इयरिंग मिल गया। बड़ी ये तो बहुत छोटा सा शुक्राना है गुरु जी का। मतलब बहुत छोटा सा सत्संग है, नहीं तो गुरु जी ने मेरे ऐसे ऐसे कष्ट काटे हैं जो सोच भी नहीं सकते। कितना ब्लैक मैजिक था हमारे घर में, हमें पता ही नहीं था।
इतने सालों से इतना भुगत रहे थे, इतनी परेशानियों में थे, इतना दुख। और बस गुरुजी ने बताया, चेक करो अपनी अलमारी, कुछ है तुम्हारे, चेक करो, निकालो इसको। और सच में संगत जी निकला। हमें पता ही नहीं था कितने सालों से, कब से किसने रखा था, और हम भुगत रहे थे। गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना है। मैं शुक्राना उनका सत्संग नहीं इतना रिकॉर्ड करती जितना मुझे करना चाहिए। मेरी गलती है संगत जी, लेकिन मैं गुरुजी से बहुत माफ़ी मांगती हूँ उस चीज़ की। लेकिन दिल से जितना उनका शुक्राना किया जा सके उतना कम है। ये मान लो संगत जी, हमें एक नया नया जन्म दिया है गुरुजी ने, सिर्फ मुझे नहीं, मेरे पूरे परिवार को। भी तो हम अंधकार में डूब गए थे, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उन्होंने कहते ना, उगते सूरज की तरह हमारी जिंदगी में सवेरा कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना जी गुरु जी। आप भी संगत जी विश्वास रखो गुरु जी पे, वो कष्ट दूर करेंगे। अगर नहीं कर रहे तो आपकी भलाई के लिए कुछ उन्होंने और कुछ सोच कर रखा होगा, लेकिन आप पूरा विश्वास बनाए रखना गुरु जी पे। नाम जप आधार है हर चीज का, नाम जप मत छोड़ना, मंत्र जाप मत छोड़ना। उनका लड़, उनका सत्संग, उनका सुबह उठते ही उनका सत्संग चला दो घर में, सारा दिन उनका सत्संग चलने दो। सत्संग सुनो, सत्संग सुनाओ, शुक्राना सत्संग सुनो, रिकॉर्ड करो, भेजो, खुद भी सुनो। बहुत कष्ट कटेंगे, बहुत कष्ट कटेंगे। और उनका जल तो है ही, वो पियो, अपने घर में छिड़को। बस गुरुजी का लड़ मत छोड़ना कभी, और गुरुजी से प्रार्थना करना कि हमारा हाथ कमजोर है, हमसे तो छूट जाएगा, लेकिन आप मत छोड़ना। कृपा करेंगे गुरुजी सब पे। शुक्राना सत्संग, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यहीं पे मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझसे कुछ भूल चुक होगी हो संगत जी तो मुझे माफ करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। संगत जी, पिछले साल जब मैं गुरु जी ने मुझे अपने से जोड़ा, वैसे तो गुरु जी ने बहुत ही पहले हमारा उद्धार करना चाहा था, लेकिन कितने बर्तन तैयार नहीं था हमारा, हम इस लायक नहीं थे कि हम उनसे जुड़ पाए, उनके समझ पाए उन्हें। तो उस वजह से हमें काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, आप गुरु को छोड़ दो लेकिन गुरु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जब मैं अपने बहुत दुखों में फंसी हुई थी, तो गुरु जी ने एक बार फिर मेरा हाथ थामा, मेरे परिवार का हमें दुखों से उबारा। ऐसे ऐसे उन्होंने सत्संग दिखाए, करवाए कि हैरान हो गई। मेरे बच्चे का एडमिशन, मेरी जॉब, हमारे घर में गुरुजी, हमारे घर में किस संगत जी किसी ने कुछ जादू, काला जादू टाइप्स किया हुआ था कुछ, तो हमें पता ही नहीं था। हम इतने सालों से दुख भुगत रहे थे। गुरुजी के मैसेज आने शुरू हुए, हमने अलमारियों में निकाल, कुछ है निकाल, काले धागे ये वो सब। और निकला भी संगत जी, कुछ लाल रंग के कपड़े में गांठ सी थी, उसमें था कुछ। संगत जी, मतलब हम ये दुख कितने सालों से भोग रहे थे, कितने सालों से ये कष्ट भोग रहे थे, मैं आपको बता ही नहीं सकती। हमें खुद ही नहीं बता, हम अंदाजा लगा रहे कि 10-15 साल तो हो ही गए, कि हमें पता ही नहीं था।
ऐसा लगता था कि यार इतना तो सबके साथ, इतना तो सबके साथ कुछ नहीं होता। जो हमारे साथ में के लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और हम पीछे होते जा रहे हैं। चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे किसी भी चीज़ को उठा लो, आगे कभी बढ़ ही नहीं पा रहे। बस पीछे, पीछे, पीछे। अगर कुछ चीज़ की सफलता भी मिल रही है तो वो भी बड़ी मुश्किलों से। जबकि इतना पूजा-पाठ और इसमें लगे रहते थे। लेकिन संगत जी, हमें पता ही नहीं था, सब उस चीज़ ने बाँध रखा था और क्या था, गुरुजी ने हमारे कष्ट काटे और काट भी रहे हैं। उस चीज़ से निपटने के लिए या मतलब ऐसा था कि हमें किसी ने बोला कि बभूति रख लो अपने घर में, सब ठीक हो जाएगा। तो संगत जी उस हमने रख ली। हुँ, संगत जी मेरा बेटा बहुत ज़्यादा मारपीट करने लगे, गुस्साने लगे उसको। सुनते ही नहीं था, मारता रहता था, मारता रहता था। कितना इंसान बर्दाश्त करेगा, फिर पलट के हमें भी मार देते थे। लेकिन डर ये लगता था कि ये हो क्या रहा है इसको, ये क्यों इतना मार रहा है? डॉक्टरों के पास गई, कहाँ गई? कुछ भी समझ ना आया संगत जी, इतनी परेशान मैं आपको बता ही नहीं सकती। अपने बच्चे को ऐसे देख के कि बार-बार किसी भी बात पे नहीं, बस उठे और मारने लग जाए। इवन अब तो ऐसा हो गया था कि सोते में भी मारने लग गया था। मैं बहुत परेशान संगत जी, मैंने गुरुजी को इतनी अरदासें लगाई, सुबह उठ के मंत्र जाप किया और गुरुजी की इतनी उनसे मेरा दुःख नहीं देखा गया। मैं गुरुजी के बड़े मंदिर भी गई दर्शन करने, वहाँ पे भी इवन मेरा बेटा नहीं टिक रहा था, मार रहा था और सब। इतना अच्छा दर्शन करवाए गुरुजी ने दरबार में, इस बार इतने टाइम बाद दरबार खुला और दरबार में बैठने का मौका मिला। संगत जी मैं तो बहुत रोई उनके दरबार में बैठ कर और मैंने गुरुजी को बोला कि देखो गुरुजी मेरे बेटे का क्या हाल है, आप ठीक करो मेरा बेटा ऐसा नहीं था, पता नहीं उसे क्या हो गया है। संगत जी गुरुजी से मेरे आंसू ही नहीं देखे गए। गुरुजी ने कहते हैं ना, चट परेशानी दूर कर दी। हम अगले दिन उसके एक आध दिन बाद, वैसे तो गुरुजी कहते हैं पंडितों के पास मत जाया करो, लेकिन कई बार गुरुजी खुद ही राह दिखाने के लिए भेजते हैं। तो हम कहीं गए थे और पंडित के पास, वहाँ जाने से पहले ना गुरुजी के दर्शन हुए कि गुरुजी की गाड़ी दिखी और जैसे गुरुजी ब्लेसिंग्स दे रहे, तो उन्होंने सीधा यही बोला हमको। हमने बेटे के बारे में पूछा कि ऐसे हो रहा है, तो उन्होंने सीधा यही बोला कि आपके घर में क्या विभूति रखी हुई है, वह उसे हटा दो। और संगत जी वही हुआ। जैसे ही हमने ये विभूत हटाई, हमने जल प्रवाह करी, सब ठीक हो गया संगत जी। हम इतने परेशान थे गुरुजी, संगत जी इतने परेशान थे कि क्या बताऊं संगत जी। बच्चे की हालत देख देख के रोना आता था, पता नहीं क्या। तो हमने तो यही सीख पाई है कि कहीं से किसी से कुछ भी मत लो। गुरुजी भी यही कहते हैं, ये विभूत ये वो कुछ मत रखो घर में और बस नाम जप करो, अमृत वेला करो। संगत जी अमृत वेला तो मैं नहीं संभाल पा रही, बहुत टाइम हो गया, पर कोशिश करती हूँ मंत्र जाप या नाम जप करने की। बाकी गुरुजी कृपा करेंगे, अमृत वेला भी बख्शे दोबारा से। इतनी परेशानियों से जूझ जूझ के ना संगत जी हिम्मत ही नहीं पड़ती, बड़ी मन से मन से और तन से ऐसे थकान और ऐसे रहता है कि बस जैसे समझ नहीं आता कुछ। बाकी गुरुजी से तो यही अरदास लगाई है कि गुरुजी अपना, हमारे हाथ कमज़ोर है, हम हमसे जो हम आपको पकड़ने जाएंगे हम छूट जाएंगे, आप मत छोड़ना, हम पर अपना हाथ बनाए रखना, जैसे ही हम कमज़ोर पड़ने लगे वहाँ पकड़ लेना। संगत जी गुरुजी ने ऐसे ऐसे कष्ट काटे, ऐसे ऐसे कष्ट काटे, मैं क्या बताऊँ। इतनी कृपा है गुरुजी की, इतनी कृपा है।
धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लख 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 शुक्राना मेरे माल का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जितनी आपने कृपा करी है उसका तो मैं बखान भी नहीं कर सकती। फिर भी संगत जी देखो, इंसान तो लालची होता है ना, जैसे ही उसका एक काम पूरा होता है वो दूसरा खड़ा कर देता है कि गुरुजी अभी है, गुरुजी अभी है, गुरुजी अभी है। और हमारे गुरुजी हैं ऐसे कृपालु, इतने दयालु कि हमारे हंसकर सारे आज पूरे करवाते हैं। और हमसे क्या मांगते हैं बदले में, वो सिर्फ यही तो कहते हैं कि मंत्र जाप कर लो, नाम जप कर लो, अमृत वेला कर लो। और हम वो भी नहीं कर पाते और बस उनसे मांगते रहते हैं, गुरुजी ऐसे कर दो, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो। फिर भी गुरुजी इतना तरस करते हैं कि इतने में ही हम पर कृपा बरसा देते हैं। संगत जी बस गुरुजी का गुरुजी पे कृपा को बोलो कि वो भाव बड़े रखे, कृपा बनाए रखे, बस ऐसे ही कष्टों से निकालते रहे। नाम जप और मंत्र जाप ये मत छोड़ना संगत जी, यही तारेगा हमें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। मुझसे कोई भूल चूक हो गई तो माफ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन की हुई हैं, उस पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जो भी सत्संग आपको शो होते हैं, जो भी सत्संग आपको सुनाई देते हैं ना संगत जी, उन सत्संग को पूरा पूरा ध्यान से सुनना चाहिए और हमेशा संगत जी गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी सत्संग को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।